जीत तो जीत है ना। मतलब एक स्टेज पे तो मनोज ये लग रहा था कि वो जो जुनैद को छक्का मारा उससे पहले ओवर में चौका, मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान आज 107 को भी राई का पहाड़ बना दे। मतलब एक स्टेज पे आप देखें उनके बड़ा वो 2 ओवर में रन आके भी 10 में 55 थे। खैर जो भी है, पाकिस्तान अब देखो हमेशा उनका होता है और कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि यार मैं तो ठीक है बट सामने वाले में क्या चल रहा है। उनके लिए जो बुरी खबर है अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का ये है कि जी उसने एक मैच खेलना है और पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराना, उनके लिए वो है कि जी हमें आयरलैंड को हराना है। पॉइंट्स जो आपको चाहिए थे वो 2 पॉइंट्स मिल चुका है, तो अभी भी पाकिस्तान के पास मौके तो बने हुए हैं। अगर आप पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड थिंग। आप पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जीत बड़ी ही धीमी हम कह सकते हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है। मोहम्मद आमिर रिटायर हो चुके थे लेकिन पाकिस्तान के लिए वापस आए और इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहा है। पाकिस्तानियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कनाडा के सामने पाकिस्तान की जीत ने यह कहा कि अगर कुदरत का निजाम मेहरबान हुआ तो पाकिस्तान की सुपर 8 की उम्मीद अभी भी जिंदा है। पाकिस्तान के लिए जो बड़ा उलटफेर कर दिया है, कनाडा को हरा दिया उन्होंने। और वो हाँ, पहली जीत उनकी वहां पर उन्होंने दर्ज की है। 2 हार हुई थी, पहले यूएसए से, फिर इंडिया से। अब कनाडा के अगेंस्ट जो मुकाबला था वहां पर उन्होंने जो है जीत दर्ज की है। और बाबर और रिजवान ने यह भी बताया है कि वो वर्ल्ड कप जैसी बड़ी स्टेज के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से बाबर ने एक कप्तानी पारी खेली। नहीं देखिए, जीत तो जीत है ना। मतलब एक स्टेज पे तो मनोज ये लग रहा था कि वो जो जुनैद को छक्का मारा उससे पहले ओवर में चौका, मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान आज 107 को भी राई का पहाड़ बना दे। मतलब एक स्टेज पे आप देखें उनके बड़ा वो 2 ओवर में रन आके भी 10 में 55 थे। खैर जो भी है, पाकिस्तान अब देखो हमेशा उनका होता है और कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि यार मैं तो ठीक है बट सामने वाले में क्या चल रहा है। उनके लिए जो बुरी खबर है अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का ये है कि जी उसने एक मैच खेलना है और पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराना, उनके लिए वो है कि जी हमें आयरलैंड को हराना है 2 जीत के लिए और फिर हमारा चांस रहेगा अगर यूएस हार जाए। दिक्कत क्या है पाकिस्तान के लिए जो मैं देख पा रहा हूं, जो आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बरसात फ्लोरिडा में, अब आप शेड्यूल को ध्यान से सुने। कल यूएस और इंडिया का मैच है यहां पर। अगर यूएस सपोज करो अपसेट कर देता है इंडिया को तो फिर तो खैर जो नहीं होने वाला आप भी जानते हैं, यूएस कल हार जाएगा। उसके बाद जनाब यूएस का फ्राइडे 14 जून को अगेंस्ट आयरलैंड, उस दिन बरसात है फोरकास्ट। 2 पॉइंट्स जो आपको चाहिए थे वो 2 पॉइंट्स मिल चुका है पाकिस्तान को, वो 2 पॉइंट्स मिल चुका है। और अब जो है पाकिस्तान को कुदरत के निज़ाम पे थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा ही भरोसा करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसके बोलने के पीछे की वजह यह है कि अगर यूएसए की टीम 2 मैच हारती है, आयरलैंड और इंडिया के अगेंस्ट 2 मैच हारती है, तो उनका नेट रन रेट भी कम जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अभी भी पाकिस्तान के पास मौके तो बने हुए हैं। अगर आप पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड थिंग। आप पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान को। जब तक कि टूर्नामेंट का आखिरी बॉल जब तक नहीं फेंका जाता है तब तक आप जो है इस तरीके से राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। फिलहाल पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या था कि आप 2 पॉइंट ले, और वो 2 पॉइंट पाकिस्तान ने ले लिया है। नेट रन रेट वाला मसला आएगा, नेट रन रेट, मैं अभी भी बोल रहा हूं नेट रन रेट वाला मसला आएगा, लेकिन वो नेट रन रेट वाला मसला तब आएगा, नेट रन रेट वाला मसला तब आएगा जब आपको 14 तारीख को या फिर जो यूएसए के साथ कल मैच होने वाला है वहां पे इनका नेट रन रेट गिरेगा। अब यूएसए इंडिया के अगेंस्ट तो जीत नहीं पाएगा, ये बात तो है। पाकिस्तान की जीत बड़ी ही धीमी हम कह सकते हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है। मोहम्मद आमिर रिटायर हो चुके थे लेकिन पाकिस्तान के लिए वापस आए और इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहा है। उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी ठीक गेंदबाजी की और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। 4 ओवर 23 रन 2 विकेट लिए, यानी कि एक और अच्छा परफॉर्मेंस मोहम्मद आमिर की तरफ से, और ये भी एक हीरो बनकर उभरे पाकिस्तान के इस मुकाबले में। पाकिस्तान टीम थोड़ा यूनाइटेड होकर खेली, इससे पहले दोनों मैच हार गए थे। पहले यूएसए ने हराया, फिर इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए और उसके बाद से इनके हौसले काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो एक विरोधी टीम होती है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है।
और बीच बीच में ऐसा लगा भी उनका कनाडा की शुरुआत बड़ी अच्छी रही, पारी की 2 शुरुआत की गेंदों पर 8 रन उन्होंने बना लिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया, अच्छी कप्तानी हुई, फिर उसका बल्लेबाजी भी ठीक ठाक हो गई। पाकिस्तानियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कनाडा के सामने पाकिस्तान की जीत ने यह कहा कि अगर कुदरत का निजाम मेहरबान हुआ तो पाकिस्तान की सुपर 8 की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि इस जीत में भी पाकिस्तानियों को शायद वो सुकून ना मिले, क्योंकि कनाडा को जब पाकिस्तान ने 7 विकेट से हराया तो तमाम पाकिस्तानी लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि यार वो मोहम्मद रिजवान जो इस मैच में संभल कर खेल रहे थे और एक सेंसिबल पारी खेलते हुए नॉट आउट लौट आए, क्या यही काम वो इंडिया के सामने नहीं कर सकते?